तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आज से 3-4 दिन पहले मैं त्रिकोणमिति का लेक्चर 1 दिया था। तो दोस्तों इस बीच में मेरा कुछ टेस्ट वोस्ट चल रहा था कोचिंग में, तो इस कारण से वीडियो नहीं बना पाया। तो आज से मैं ट्राई करूंगा कि डेली आपको एक ना एक वीडियो अपलोड करके दूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों बेसिकली इसमें हम इसका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जितना भी है ट्राई करेंगे सबको इस वीडियो में कवर कर लेने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला है कंपाउंड एंगल फार्मूला। तो इस हिसाब से जितना भी फार्मूला सबको हम देख लेंगे। तो कंपाउंड एंगल फार्मूला के लिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो कंपाउंड एंगल फार्मूला बेसिकली बेसिकली आपको साइन कोस और टेन में, मतलब वैसे कोट में भी होता है। तो कोट का उतना यूज तो नहीं होता है, लेकिन यदि आप बोलेगा तो हम उसका भी बता देंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो साइन से तो आपको साइन में हो गया पहला साइन ए प्लस बी का। तो ये बहुत ही हल्का है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है। जैसे कि साइन का टर्म है, तो साइन थीटा में साइन और कॉस का दोनों दोनों में प्लस से राइट साइड और प्लस से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आपको साइन और कॉस दोनों शामिल देगा। तो पहले क्या होता है कि पहले साइन का पहला एंगल और कॉस का दूसरा एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद फिर प्लस के बाद कॉस का पहला, फिर इधर यहाँ का पहला एंगल कॉस के साथ, दूसरा एंगल साइन के साथ होता है। बेसिकली आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो आप जैसे याद किए थे वैसे याद रखिए। उसके बाद आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। तो साइन ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस यहाँ साइन का डिफरेंस है। तो आप एक याद कीजिए और एक में आप साइन चेंज कर दीजिए, आपको दूसरा भी याद हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे याद देखिए। वैसे मैथ को आप देखिए, ये फॉर्मूला आप जितना रिलेट करके पढ़िएगा ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे यदि नॉर्मली आप इसको याद कीजिएगा तो जब जब तक रिवीजन में रहेगा तब तक आपको याद रहेगा। यदि रिवीजन से बार बार तो फिर आपको धीरे धीरे भूलते जाइएगा। लेकिन आप यदि रिलेट करके इसको पढ़िएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं याद करने में। यदि आप भूल भी जाते हैं तो आपको रिलेट करके पढ़ा होगा, एक याद कीजिएगा दूसरा ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कैसे हम याद किए थे। तो आप इसको रिलेट करके पढ़िए। जैसे कि आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, कॉस ए इंटू साइन भी है। उसी प्रकार देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, सेम ही है, बस यहाँ प्लस किया माइनस हो गया। तो चलिए अब साइन का ये दो फॉर्मूला हो गया। अब कॉस में देखते हैं। तो कॉस का होता है कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला देखते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद आपको इसका कॉस का माइनस वाला फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखिए दोस्तों, आपको ये कॉस का ये दोनों फॉर्मूला हो गया। तो देखिए ये दोनों को आपको कैसे याद रखना है। देखिए पहली बात तो ये कॉस वाला टर्म है, तो इसमें देखिए प्लस वाला है। तो पहले कॉस वाला टर्म, मतलब इसमें भी देखिए दोनों सेम है, बस आपको एक बार याद करने का है। तो आप पहले इसको कैसे याद कर सकते हैं कि यदि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाला आएगा, और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाला आएगा। बाद में क्या आप ये कॉस ए कॉस बी फिर साइन ए साइन बी आपको थोड़ा याद कर लेना है। उसके बाद साइन का है तो जब प्लस वाला लिखिएगा तो साइन माइनस कर दीजिएगा, और जब माइनस वाला लिखिएगा तो साइन प्लस कर दीजिएगा। बाद बाकी सेम रहेगा। तो चलिए अब हम 10 में देख लेते हैं। तो आपको ये 10 का फॉर्मूला 10 a प्लस बी का लिख देते हैं। 10 a प्लस बी। तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला आपको बेसिकली होता है दोस्तों 10 a प्लस 10 b बटा 1 - 10 a 10 b। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 10 a प्लस 10 b बटा 1 - 10 a इंटू 10 b। उसके बाद इसमें आपको 6 नंबर में आपको हो गया 10 a - b का। 10 a - b का होता है दोस्तों 10 a - 10 b बटा 1 + 10 a 10 b। तो दोस्तों जैसे कि आपको 10 वाला फॉर्मूला आ गया, 10 वाला आप कैसे याद कर, इसमें आपको साइन को याद रखना पड़ेगा। यदि 10 a + b मतलब एंगल यदि ऐड हो रहा है तो आपको ऊपर में ऐड वाला ऐड करना है, और यदि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे में सब्ट्रैक्ट करना है। बाद में एक आप इसमें इसको एक याद कर लीजिए, बाद में साइन याद रखिएगा। यदि यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, मतलब जो साइन यहाँ रहेगा वो साइन यहाँ भी रहेगा, और जो साइन यहाँ रहेगा उसका पोजीशन यहाँ रहेगा। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जैसे याद करना कर, नहीं तो आपको जैसे हम बताएं कि
देखिएगा ऊपर वाला साइन सेम होना चाहिए और नीचे का साइन डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, सेम हो गया, नीचे वाला प्लस डिफरेंट हो गया। और थोड़ा इसको ये कैसे लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, तो चलिए इसका टेन का दो और फार्मूला है जो आपको बहुत ही काम आएगा। ये फार्मूला से आपको अधिकतर जगह देखने मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये दोनों भी है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा का, और आपको दूसरा हो गया टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा का। तो जिस इसका आपको फॉर्मूला होता है वन प्लस टेन थीटा बटा वन माइनस टेन थीटा। और इसका आपको होता है, देखिए टेन में जैसे कि हम आपको बताए थे कि ऊपर में जो है आपको साइन सेम रखना है और नीचे में अपोजिट। वैसे यहाँ देखिए प्लस था, यहाँ प्लस है, नीचे माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस रखेंगे और फिर नीचे में उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसके मतलब ये थोड़ा याद रखिएगा, वन प्लस टेन थीटा बटा वन माइनस टेन थीटा होता है। और साइन उसका आपको एक याद कर लीजिए, दूसरा आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस, उस हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला सभी हो गया। तो इसमें चलिए आपको हम एक दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको कहीं भी काम आ सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो आपको हम उसके बारे में बता देते हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, तो जैसे कि आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको सबसे पहला आ गया आपको साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला आपको होता है साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी माइनस होता है, तो माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉस के टर्म में, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। आप यदि चाहे तो इसका डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यही आएगा। और यदि आपको ये आ गया तो आप इसे टेंथ में पढ़े होंगे कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो वहां से साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिया 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पुट कर दिया तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। इसको आप इसका फॉर्मूला लगा के यहाँ से फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, यहाँ से फिर ये प्रूफ हो जाएगा। आपको पहला ये हो गया। उसके बाद आपको इसमें आपको दूसरा फॉर्मूला एक होता है कॉस के टर्म में, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। तो आपको इसका फॉर्मूला होता है कि जैसे कि इसका आपको फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला का फॉर्मूले देख लेते बाद में कह दिया। तो दोस्तों इसका आपको फॉर्मूला हो जाएगा, देख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसका एक और दूसरा फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको ये हो गया, तो ये आपको पूरा हो गया। तो इससे आगे चलिए, इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम एक बार साइड हो जाते हैं, आप इसको पूरा उतार लीजिए, फिर आगे हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इससे आगे हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जैसे कि आपको पता है, पहले सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाते हैं, या उसके बाद प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाते हैं। तो पहले हम सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ आपको, ओके एक सेकेंड, फ्रॉम सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो इसमें आपको पहला फॉर्मूला आपको हो गया साइन सी प्लस साइन डी का। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है आपको टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू
डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू। उसके बाद आपको इसका सेकेंड फॉर्मूला हो गया साइन सी माइनस साइन डी का। तो इसका आपको हो जाता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाय टू। तो जैसे आपको इसको याद करने का आपको नॉर्मल यही ट्रिक है कि यदि यहाँ साइन का फॉर्मूला है तो साइन के साथ प्लस रहेगा, कॉस के साथ माइनस रहेगा। यदि साइन का फॉर्मूला है तो जो साइन के साथ रहेगा वो इसके यहाँ भी रहेगा। यहाँ साइन के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ साइन के साथ माइनस है। बाद में इसको इस टर्म के ऊपर आप याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपको पूरा। उसके बाद अब इसका हम कॉस में देख लेते हैं। तो कॉस में भी इसी प्रकार से फॉर्मूला आता है। तो चलिए कॉस का देखते हैं। तो आपको कॉस में फॉर्मूला हो गया कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो ओके, इसको थोड़ा हम नीचे करके लिखते हैं, ये तो ऊपर लग जाएगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का आपको फॉर्मूला हो गया टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू। उसके बाद इसका माइनस वाला फॉर्मूला आपको हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। तो इसका आपको हो गया, देखिए इसका दो इस तरीके से माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। देखिए इसका वैसे ये हो गया, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से यदि माइनस हटाइएगा तो बेसिकली इसमें माइनस इसके अंदर चले जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाय टू। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस अंदर कर दिया तो ये हो गया। तो आपको ये हो गया, आपको साइन और साइन और कोस का लिख लिए। तो इसमें साइन कोस का आता है। तो आपको चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ हम देखे थे सम में जब कोई भी एंगल सम में रहेगा तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में, यदि कोई भी सम जोड़ में रहेगा तो उसको गुना के रूप में कैसे ले जाएंगे। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब कोई भी मतलब एंगल प्रोडक्ट में रहेगा तो इसको हम सम में कैसे बदलते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंट डिफरेंस। तो पहला हो गया टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला। इसका आपको हो गया साइन ए कॉस बी माइनस, ये हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ए टू साइन ए कॉस बी, इसका होता है आपको साइन ए प्लस बी प्लस कॉस सॉरी यहाँ साइन ए माइनस बी। उसके बाद आपको दूसरा हो गया तो कॉस ए साइन बी, इसका आपको हो गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसके बाद इसमें आपको तीसरा फॉर्मूला हो गया टू कॉस ए कॉस बी का। इसका आपको हो गया सॉरी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और इसमें चौथा फॉर्मूला आपको हो गया टू साइन ए साइन बी का। तो ये हो गया आपको, इसका आपको हो गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये आपको चारों फॉर्मूला इसमें हो गया।
अब इसके आगे हम मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, उसके आगे फिर बढ़ते हैं। तो सब मल्टीपल मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो इसमें आपको सबसे पहले हो गया साइन 2a का। तो यदि आपको साइन 2a का फॉर्मूला याद है तो आप कमेंट करते रहिए, आप अपने से लिख लीजिए, नहीं तो हम लिख देते हैं। तो साइन 2a का फॉर्मूला आपको होता है 2 साइन a कॉस b। उसके बाद आपको हो गया 2 में कॉस 2a का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, ये साइन 2a का फॉर्मूला आपको एक टेन के फॉर्म में होता है, जो होता है 2 टेन a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a। और क्या कॉस 2a का फॉर्मूला आपको हो गया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको, क्योंकि इससे आपको साइन, ये कॉस से आपको साइन में जाने का भी रास्ता मिल जाएगा, कॉस में जाने का भी रास्ता मिल जाएगा, और टेन में जाने का भी रास्ता मिल जाएगा। तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये चार चार भी लिखाएंगे इसमें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको यही वाला होगा, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये हो गया, उसके बाद कॉस के रूप में होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद इसका एक साइन के रूप में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये आपको हो गया। और इसका एक टेन के रूप में भी होता है, यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये आपको हो गया। उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं आपको टेन टू ए का फॉर्मूला। तो टेन टू ए का फॉर्मूला आपको हो गया, देखिए टेन टू ए का फॉर्मूला आप इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे क्योंकि आप जानते हैं कि साइन टू ए बराबर टेन टू ए बराबर होता है साइन टू ए बटा कॉस टू ए। और आपको यहाँ पता है कि साइन टू ए का फॉर्मूला ये होता है और कॉस टू ए का फॉर्मूला टेन के रूप में ये होता है। और जब दोनों को डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, तो आपको इसका ऊपर वाला इसका ऊपर वाला आ जाएगा। क्या हो जाएगा 2 टेन ए बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ये आपको ये हो गया टेन टू ए का फॉर्मूला। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको हो गया। उसके बाद इसमें भी थोड़ा और है, जो आपको जैसे कि जेईई और का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, तो उसमें आपको इसका आगे जो बताएंगे इसका वैसे यूज होगा, क्योंकि ये तो आपको बेसिक है, इसका तो आपको सब जगह यूज होगा। लेकिन ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका आपको उसमें ज़्यादा यूज होगा, तो आप इसको इम्पोर्टेंट दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला कहिए। उसके बाद ये आपको हो गया, ये आपको साइन कोस और टेन तीनों का आता है। तो होता है कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो दोस्तों, जैसा कि ये फॉर्मेट देख रहे हैं, इसका फॉर्मेट ऐसा ही होगा कि तीन साइन कोस या टेन का तीन तीन गो एंगल लेगा, तीनों मल्टीपल में लेगा, और तीनों फंक्शन का जो एंगल होगा वो इसी ऑर्डर में लेगा। पहला थीटा होगा, दूसरा 60 माइनस थीटा होगा, तीसरा 60 प्लस थीटा होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला थीटा हो, दूसरा 60 प्लस थीटा हो, और तीसरा 60 माइनस थीटा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये हो फिर ये हो ये हो, लेकिन होगा यही तीनों। तो इसका आपको बेसिकली फॉर्मूला हो जाता है, इसका फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं। इसका आपको 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। देखिए यहाँ ध्यान देखिएगा कि यहाँ थीटा हम लिखे हैं, तो यहाँ आपको ये जो सबसे छोटा वाला थीटा होगा उसी का वैल्यू देना है। उसके बाद आपको यहाँ हो गया कॉस में भी ये फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा। इसका आपको हो गया 1/4 कॉस 3 थीटा। उसी प्रकार इसका एक टेन में भी होता है, टेन थीटा इंटू टेन 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा। इसका भी आपको फॉर्मूला सेम ही होता है। देखिए दोस्तों, जितना मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ सब देखिए,
इसमें जितना भी फॉर्मूला था सब सेम ही है, बस आपको साइन के फंक्शन में साइन, कोस में कोस और टेन में टेन रख देना है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए आपको कुछ कुछ मतलब इंपॉर्टेंट वैल्यू लिखा देता हूँ, जैसे कि आपको 36 डिग्री का हो गया, 54 डिग्री का हो गया, 72 डिग्री का हो गया, 18 डिग्री का हो गया साइन कोस तो टेन में। तो ये सब आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं याद है तो मैं अभी बता देता हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू था जो आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने में आपको मदद कर सकता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हो गया साइन 18 डिग्री का, तो साइन 18 डिग्री कहिए या इसको कॉस 72 डिग्री कहिए, क्योंकि आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताए थे उसमें आप, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है साइन 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस 72 हो गया, तो इसका आपको वैल्यू होता है √5 - 1/4। उसी प्रकार आपको दूसरा हो गया साइन 54 डिग्री, तो या इसका कॉम्प्लीमेंट्री लीजिएगा कॉस, तो 90 में से घटाए कितना हो जाएगा आपको 36 डिग्री, तो इसका आपको होता है √5 + 1/4। उसी प्रकार इसमें तीसरा वैल्यू आपको हो गया साइन 36 का, या इसी को कॉस 54 डिग्री लिख सकते हैं। इसका आपको होता है √10 - 2√5/4। इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें एक और है साइन 72 डिग्री का, या कॉस 18 डिग्री, तो इसका आपको हो गया 10 + 2√5/4। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ भी देख रहे हैं, मात्र आपको इसमें से चार में से एक ये और एक ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। देखिए साइन 18 डिग्री और कॉस 54 डिग्री, सॉरी साइन 18 डिग्री और साइन 54 डिग्री का वैल्यू इक्वल है, बस यहाँ साइन साइन यहाँ मतलब वो ये पूरा वैल्यू इक्वल नहीं है, बस जैसा फॉर्मेट इक्वल है, बस यहाँ साइन में अंतर है, तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। आपको ये याद करना है, इसको थोड़ा आप रिलेट कर लीजिएगा दोनों से, तो अपने आपको पता चल जाएगा दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मिला जुला के इसमें जितना भी फॉर्मूला था सब हो गया है। तो जैसा कि मेरे ख्याल से कोई नहीं छूटा है, लेकिन एक है जो आपको जेई मतलब इससे जेई और में क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए वो भी हम दिखा देते हैं। ये होता है कोसाइन का डबल एंगल फॉर्मूला में होता है, जैसे आपको हो गया कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डॉट 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 कॉस 2n - 1 थीटा। इसका फॉर्मूला आपको हो गया साइन 2n थीटा बटे 2n साइन थीटा। यहाँ पे दोस्तों आपको दो टर्म याद कर लीजिए, जिससे यहाँ n है, तो n आपको हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म, इसमें मतलब कितना टर्म है, तो वो आपको हो गया, और ये थीटा हो गया स्मॉलेस्ट एंगल। दोस्तों ये ध्यान रखिए, थीटा स्मॉलेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा गलती क्या हो जाता है कि यदि मैं भी आपसे पूछ दूँ इसमें स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, तो ऑफकोर्स आप यही जवाब दीजिएगा, और ऑफकोर्स इसमें गलत भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रॉपर सही भी नहीं है, लेकिन ये गलत भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर सही भी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वैल्यू डिक्रीज कर रहा, मान लीजिए आपको 90 डिग्री या 45 डिग्री या उससे मतलब डिक्रीज कर रहा, यदि आप पहला वाला को बोल दीजिएगा तो 90 डिग्री तो आपको स्मॉलेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मतलब स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ जो थीटा स्मॉलेस्ट एंगल है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको देख लिया। तो दोस्तों आपको त्रिकोणमिति का लगभग सभी फॉर्मूला हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू भी था तो उसको भी हम लिखा दिए हैं, और आपको जितना भी था मिला जुला के सब हो गया, और जो कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो इसमें जितना भी फॉर्मूला बताया, तो अपने देखिए फॉर्मूला को रटने से अच्छा है कि आपको उससे थोड़ा रिलेट करके पढ़िए, थोड़ा रिवीजन कीजिए, रिलेट करके पढ़िए, तो उसमें ज़्यादा याद रहेगा। लेकिन यदि आप उसको रटिएगा तो ठीक है, आप रट सकते हैं, याद कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा 1-2 दिन तक। फिर यदि आप उसको प्रैक्टिस हटा लीजिएगा तो भूल जाइएगा। इसीलिए इसीलिए अपने हिसाब से इसको याद कीजिएगा रिलेट करके, और उम्मीद करेंगे कि हम जितना भी बताएं सब समझ में आया होगा, और यदि कुछ कुछ समझ में नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्लास में आप मुझे पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज
यह क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।